दोस्तों आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखी हुई हैं। पहला सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल और दूसरा सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। पहले वाले सेंटेंस में जो वर्ब प्लेइंग है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में जो वर्ब प्लेइंग है वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो ऐसा क्यों है और ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स एक्चुअल में क्या होते हैं, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत ही गहराई से बताने वाला हूँ। तो अगर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो इस वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें कि एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उस वर्ब के एक्शन को रिसीव करने के लिए। इस बात को आप कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ प्लीज ब्रिंग, तो ये सेंटेंस कुछ अधूरा सा लग रहा है। प्लीज ब्रिंग व्हाट, क्या लाने के लिए बोला जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इस सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की बहुत ही ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक ग्लास पानी लाइए, तब जाकर सेंटेंस का सेंस क्लियर हो रहा है कि एक ग्लास पानी लाने के लिए बोला जा रहा है। तो अ ग्लास ऑफ वाटर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी यहाँ पर ज़रूरत है वर्ब ब्रिंग के एक्शन को रिसीव करने के लिए। उसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि शी मेड, उसने बनाया, क्या बनाया सेंस क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ शी मेड अ केक, उसने एक केक बनाया, तब सेंस क्लियर हो जा रहा है। तो यहाँ पर अ केक एक ऑब्जेक्ट है जिसकी यहाँ पर सख्त ज़रूरत है वर्ब मेड के एक्शन को रिसीव करने के लिए। यानी कि क्या बनाया जा रहा है, केक बनाया जा रहा है। किसी भी सेंटेंस में क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और किसको का जवाब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, राम गेव मी अ पेन, राम ने मुझे एक कलम दी। इस सेंटेंस में क्या का जवाब यानी कि क्या दी, पेन दी, तो पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको दी, मुझको दी, तो मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में भी अगर आप देखें तो अगर मैं सिर्फ कहूँ राम गेव तो सेंस क्लियर नहीं हो रहा है कि राम गेव व्हाट। और अगर मैं ये भी कह दूं कि राम गेव मी, राम ने मुझे दी, तब भी सेंस क्लियर नहीं हो रहा कि राम गेव मी व्हाट, राम ने मुझे क्या दी। लेकिन अगर मैं कह दूं कि राम गेव मी अ पेन, या फिर जिसको इस तरह से भी कहा जा सकता है राम गेव अ पेन टू मी, तब जाकर सेंस क्लियर हो रहा है कि राम ने मुझे एक कलम दी। तो आप देख सकते हैं कि गेव वर्ब भी एक प्योरली ट्रांजिटिव वर्ब है। एक बात और आप गौर कर सकते हैं यहाँ पर कि ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ कह दूं राम गेव मी, राम ने मुझे दी, तब सेंस क्लियर नहीं हो रहा है। राम ने मुझे क्या दी यह अगर पता चलेगा तभी इस सेंटेंस का सेंस क्लियर होगा। यानी कि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तभी सेंटेंस का सेंस क्लियर होगा। ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि जो ट्रांजिट हो जाए, यानी कि ट्रांसफर हो जाए। जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में वर्ब का जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर यानी कि ट्रांजिट हो जा रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहा जाता है, मतलब कि वैसी क्रिया जो कि कर्म के साथ है। सकर्मक, कर्म के साथ, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। अब कुछ वर्ब्स मैं आपको बता देता हूं जो कि प्योरली ट्रांजिटिव होते हैं, जैसे ब्रिंग, कैरी, क्लाइंब, गिव, हिट, मेक, टेक एटसेट्रा। चलिए ट्रांजिटिव वर्ब्स को तो हम लोगों ने समझ लिया, हम लोग इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को समझते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को हिंदी में कहा जाता है अकर्मक क्रिया, यानी कि वैसी क्रिया जो कि कर्म के बिना आई हो। यानी कि द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही इज लाफिंग, अब इस सेंटेंस में लाफिंग वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं और सेंस पूरा का क्लियर है कि वह हंस रहा है। आप इस तरह का तो प्रश्न नहीं पूछ सकते ना कि वह क्या हंस रहा है। तो लाफ वर्ब जो है हमारा एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। जॉन रन्स फास्ट, जॉन तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है रन्स वर्ब के बाद और सेंस पूरा क्लियर है कि जॉन तेज दौड़ता है। ध्यान दें कि फास्ट वर्ड जो है एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एडवर्ब है। अब तीसरा एग्जांपल देखिए, प्लीज सिट, कृपया बैठें, तो यहाँ पर भी सेंस पूरा क्लियर है और सिट वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो सिट वर्ब हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है। एक और एग्जांपल देखिए, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब यहाँ पर भी गोज वर्ब जो है एक इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और सेंस 100% क्लियर है। ध्यान दें कि टू स्कूल यहाँ पर
एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक कंप्लीमेंट है। अब कुछ वर्ब्स मैं आपको बता देता हूं जो कि प्योरली इंट्रांजिटिव होते हैं, यानी कि इनके बाद कभी भी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जैसे क्राई, डाई, लाफ, लीव, रन, गो, कम, स्लिप, सीट, स्टैंड एटसेट्रा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को नोट कीजिए कि बहुत से वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इनट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जब उनके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तब वे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे, और जब उनके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब वे इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। दोस्तों, आपके सामने कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं और साथ ही उनके पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी दिए हुए हैं, यानी कि उनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी दिए हुए हैं। तो अगर आप पहले वाले वर्ब आस्क पर ध्यान दें तो इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए इसमें सिंपली से ईडी जोड़ दिया गया है, और दूसरे वाले वर्ब क्लोज पर अगर ध्यान दें तो इसमें हम लोगों ने सिर्फ डी जोड़ा है, और तीसरे वाले वर्ब प्ले पर अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर वाई के बाद हम लोगों ने ईडी जोड़ा है, लेकिन चौथे वाले वर्ब कैरी में हम लोगों ने वाई को हटाकर आई ईडी जोड़ा है। पांचवें वाले वर्ब पुट का तीनों ही फॉर्म सेम है, पुट पुट पुट। छठे वाले वर्ब कैच का सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, कैच, कॉट, कॉट। और सातवें वाले वर्ब का तीनों ही फॉर्म डिफरेंट है, इट, एट, इटन। तो किस वर्ब के साथ हम लोग ईडी लगाएंगे, किस वर्ब के साथ हम लोग डी लगाएंगे, किस वर्ब के साथ आई ईडी लगाएंगे, किस वर्ब के तीनों ही फॉर्म सेम होंगे, किस वर्ब के तीनों ही फॉर्म डिफरेंट होंगे, और किस वर्ब के सिर्फ सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होंगे, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यही बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको वर्ब के भी वीडियो लेक्चर में बताया था, जिस वर्ब के सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए हम लोग उसके अंत में डी, ईडी या आई ईडी का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, और जिस वर्ब के सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए हम लोग डी, ईडी या फिर आई ईडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें हम लोग इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में आस्क, क्लोज, प्ले और कैरी रेगुलर वर्ब्स हैं क्योंकि इनके लास्ट में ईडी जुड़ा हुआ है। रेगुलर वर्ब्स को पहचानने की सिंपल सी ट्रिक है कि इनके लास्ट में, सेकेंड और थर्ड फॉर्म के लास्ट में ईडी जुड़ा हुआ रहता है, और इर्रेगुलर वर्ब्स वो हैं जिनके लास्ट में सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर पुट, कैच और ईट इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे वर्ब्स जिनके तीनों ही फॉर्म सेम हैं वो भी इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, रेगुलर वर्ब्स नहीं है, क्योंकि इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए हम लोगों ने डी, ईडी या फिर आई ईडी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रेगुलर वर्ब्स के सेकेंड और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को कैसे बनाया जाता है। अधिकतर रेगुलर वर्ब्स के बेस फॉर्म यानी कि उसके फर्स्ट फॉर्म के अंत में ईडी लगाकर हम लोग उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बना सकते हैं, जैसे कि आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ओपन, ओपेंड, ओपेंड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। अब सेकेंड पॉइंट पे ध्यान दीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम वाई को हटाकर आई ईडी जोड़ देते हैं। फिर से सुनिए, अगर किसी रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम वाई को हटाकर आई ईडी जोड़ देते हैं उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए। जैसे कैरी, कैरीड, कैरीड, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वर्ब के बेस फॉर्म में वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए वाई को हटाकर यहाँ पर हम लोग आई ईडी जोड़ रहे हैं उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा हम लोग तभी करेंगे जब वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, लेकिन जब वाई के पहले कोई वॉवेल हो तब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तब हम लोग जनरल रूल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सिंपली से उसमें ईडी जोड़ देंगे। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड, स्टे, स्टेड, स्टेड, प्रे, प्रेड, प्रेड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वाई के पहले कोई ना कोई वॉवेल है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर वाई को हटाकर आई ईडी नहीं जोड़ा है, सिंपली से इसमें सिर्फ ईडी जोड़ दिया है। तो चलिए रेगुलर वर्ब्स के तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बनाने का हम लोगों ने रूल सीख लिया।
अब इर्रेगुलर वर्ब्स में चलते हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स के सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए कोई भी रूल नहीं है। तो अब हम लोग क्या करें? तो अच्छी बात यह है कि ऐसे वर्ब्स ज़्यादा हैं भी नहीं, ये मात्र 120 से 125 ऐसे वर्ब्स हैं। तो इन 120 से 125 इर्रेगुलर वर्ब्स को अगर हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से याद कर लें तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इन इर्रेगुलर वर्ब्स को भी हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। पहली कैटेगरी में वैसे वर्ब्स आते हैं जिसके कि तीनों ही फॉर्म्स सेम हैं और ऐसे वर्ब्स की संख्या भी बहुत कम है, ये लगभग ऐसे वर्ब्स 20 हैं, 18 से 20 हैं। दूसरी कैटेगरी में वैसे वर्ब्स आते हैं जिनके तीनों ही फॉर्म डिफरेंट्स हैं और इनकी संख्या भी लगभग 45 से 50 के बीच है। और तीसरी कैटेगरी में वैसे वर्ब्स आते हैं जिसके कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं और ऐसे वर्ब्स की संख्या लगभग 60 के आसपास है। तो इन इर्रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट मैं आपको दे देता हूं, इन्हें याद कर लेना आप लोगों के लिए रेकमेंडेड रहेगा। सबसे पहले उन इर्रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट को आप देख लीजिए जिसके कि तीनों ही फॉर्म्स सेम होते हैं। हालांकि किसी वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। फोर्थ फॉर्म जिसको कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, को बनाने के लिए वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। और फिफ्थ फॉर्म जिसको कि वर्ब की थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फॉर्म भी बोला जाता है, को बनाने के लिए हम वर्ब की बेस फॉर्म में एस, ईएस या फिर आईईएस जोड़ देते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी नंबर और पर्सन की वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पर जो इर्रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट दिख रही है, यह ऐसे इर्रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट है जिसके कि तीनों ही फॉर्म्स सेम होते हैं और इनकी संख्या लगभग 18 के आसपास है, जो कि मोस्ट कॉमन है। इनकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। जिन वर्ब्स की मीनिंग आपको नहीं पता हो उन्हें आप अपनी डिक्शनरी में देख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस लिस्ट में जो वर्ब रीड दिया हुआ है, इसके फॉर्म्स तो सेम है लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग है। इनकी प्रोनाउंसिएशन रीड 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 नहीं बल्कि रीड रेड रेड होती है। चलिए हम लोगों ने सबसे पहले उन इर्रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट को आप देख लीजिए जिसके कि तीनों ही फॉर्म्स सेम होते हैं। हालांकि किसी वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। फोर्थ फॉर्म जिसको कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, को बनाने के लिए वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। और फिफ्थ फॉर्म जिसको कि वर्ब की थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फॉर्म भी बोला जाता है, को बनाने के लिए हम वर्ब की बेस फॉर्म में एस, ईएस या फिर आईईएस जोड़ देते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी नंबर और पर्सन की वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पर जो इर्रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट दिख रही है, यह ऐसे इर्रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट है जिसके कि तीनों ही फॉर्म्स सेम होते हैं और इनकी संख्या लगभग 18 के आसपास है, जो कि मोस्ट कॉमन है। इनकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। जिन वर्ब्स की मीनिंग आपको नहीं पता हो उन्हें आप अपनी डिक्शनरी में देख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस लिस्ट में जो वर्ब रीड दिया हुआ है, इसके फॉर्म्स तो सेम है लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग है। इनकी प्रोनाउंसिएशन रीड 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 नहीं बल्कि रीड रेड रेड होती है। ऐसे वर्ब्स को तो देख लिया जिसके कि तीनों ही फॉर्म्स सेम होते हैं। अब हम लोग ऐसे वर्ब्स की लिस्ट को देख लेते हैं जिसके कि तीनों ही फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं। ऐसे वर्ब्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, इनकी भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन वर्ब्स को याद कर लीजिए। इनकी संख्या लगभग 45 के आसपास है, जो कि मोस्ट कॉमन है। सुविधा के लिए मैंने इन्हें डिफरेंट कलर ग्रुप्स में बांट दिया है। एक तरह के स्ट्रक्चर वाले वर्ब्स को एक कलर ग्रुप में रखा गया है। इनके अलावे भी कुछ ऐसे वर्ब्स हो सकते हैं जो कि इस लिस्ट में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बना सकते हैं। जैसे एराइज वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगा एरोज और एरिजेन, क्योंकि राइज वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है रोज और रिजेन। उसी तरह मिस्टेक वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगा मिस्टूक और मिस्टेकन, क्योंकि टेक वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है टूक और टेकन। उसी तरह बिकम वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगा बिकेम और बिकम, क्योंकि कम वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है केम और कम। चलिए अब हम लोग ऐसे इर्रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट को देख लेते हैं जिसके कि सिर्फ सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। यहाँ आप ऐसे इर्रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट को देख सकते हैं। इनकी संख्या 60 के आसपास है, जो कि मोस्ट कॉमन है। इनकी भी आप एक स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद कर लीजिए। अब एक बात का ध्यान रखिए कि इन वर्ब्स में से कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि रेगुलर भी हैं और इर्रेगुलर भी। जैसे बर्न बर्नट बर्नट भी सही है और बर्न बर्नड बर्नड भी सही है। लर्न लर्नट लर्नट भी सही है और लर्न लर्नड लर्नड भी सही है। स्मेल स्मेल्ट स्मेल्ट भी सही है और स्मेल स्मेल्ड स्मेल्ड भी हो सकता है।
ड्रीम ड्रेम्ड भी हो सकता है और ड्रीम ड्रीम्ड भी हो सकता है। तो इन 120 से 125 इरेगुलर वर्ब्स को तो आप याद रख ही सकते हैं। इनके अलावे अगर कोई वर्ब्स आते हैं तो 99% से ज़्यादा चांस है कि वो रेगुलर ही होंगे, जिनको कि आप रूल के अनुसार DED या फिर IED लगाकर बना सकते हैं।